भाई सुनना पसंद अच्छा लगता है? जैसे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। प्रशंसा सुनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला को समझ में आता है कि ये हमको झूठ बोल रहा है। फिर भी जो है, जैसे राजा के यहाँ पास पहुँच गया और राजा को कहा कि राजा साहब आपको ऐसा हुआ। राजा खुश हुआ, इसमें के वो हार निकाल के उसको दे दिए। आपने देखा होगा, बहुत सा फिल्मों में देखा होगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का पहला अक्षर ए से अ से होगा, उसका जो माइंड होगा, लड़का हो या लड़की होगा, उसका माइंड जो होगा मतलब तीव्र होगा। वो आप समझिए कि दूसरे बच्चे की अपेक्षा वो समझेंगे ज़्यादा, वो उनकी समझदारी जो भी ज़्यादा होगा। और वो सत्ता का मतलब कहने का अर्थ है कि एकदम गार्जियन जैसा होंगे। घर में जो है वो एकदम मतलब पैसे का एकदम एडजस्टमेंट करेंगे। और अच्छा जो होता है वो व्यक्ति मैनेजमेंट करने वाले होंगे। अगर बताया जाए कि आप बढ़िया से कुछ करें तो उसको बढ़िया से सजा के आप करेंगे। दूसरा जो होता है वैसा नहीं कर पाएगा जैसा आप कर पाएंगे। तो यह खास जो होता है, जिसका ये वाले जो व्यक्ति होंगे वो शुरुआती अक्षर के कारण उसमें बहुत खास बात होती है। तो इस खास में जो होता है, आपको लाल और पीला का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और काला का नहीं करेंगे। समझ गए? ये कलर जो होगा, ये कलर बहुत अनोखी कलर है। सन्नी, आप लोग कभी अगर गुस्सा हुए होंगे तो आप किसी को बोलते होंगे कि हमको आत्मा से दुखी किया है। कहने का अर्थ होता है कि एक होता है कि मन से दुखी, आत्मा समझ रहे हैं ना, आत्मा और मन समझ रहे हैं, अलग दोनों दो चीज होती है। तो आप जिन व्यक्तियों का पहला अक्षर ए है, वो व्यक्ति अगर दुखी होते हैं तो वो आत्मा से दुखी होते हैं। वह वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि हमको आत्मा से, और 90 डिग्री का कोण पर घूट जाते हैं। चलते चलते अगर उनको मन का अनुकूल नहीं होगा तो सीधा बोलेंगे कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि खाना खा लो, अगर अगला का मन होगा नहीं तो नहीं है खाएगा, है ना, ऐसा मूड होता है। इनमें बी अक्षर से किन किन लोगों का नाम है? बी अक्षर से, अंग्रेजी के बी अक्षर से किन लोगों का नाम है? इसमें बी अक्षर का नाम नहीं है। सी अक्षर से बोलिए तो किन लोगों का नाम है? एक है चंद्रवंशी। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ एक अंक से बोलने के लिए तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, एक से क्या बोलेंगे? बोलते हैं वन इज गॉड। दुनिया में कहते हैं कि संसार में भगवान एक है। नहीं कहते हैं सर, बिल्कुल कहते हैं। बोलते हैं ना सर, वन से बोलते हैं ना। अगर वंश की ब्रह्मांड में अगर देखा जाएगा तो क्या होगा? ब्रह्मांड एक, ब्रह्मांड में भगवान एक है। उसी प्रकार से एक भारत है, एक इंडिया है, एक चांद है, एक सूरज है। जिस व्यक्ति का पहला अक्षर ए होगा वो व्यक्ति अकेले ही कार्य को करेगा, उसको सपोर्ट की दरकार नहीं होगी। अगर वह व्यक्ति दो से मिलकर कार्य करेगा वो कार्य नहीं होगा, वह एट लास्ट उसका रिजल्ट 0 होगा। समझ गए? तो जिन लोगों का नाम मैंने जो बताया है उन लोगों को कार्य अकेला करना है। अब मूड भी आपका ऐसा ही होगा कि आप अकेले हो, वहाँ पे बड़े खुश रहते हो। 4 गो जहाँ चलाता होगा मन दुखी हो जाते हो, अनुभव करके देखो। दो जो होता है, दो का मतलब क्या होता है? दो का अर्थ यह होता है कि आप, जैसे आपका 2 पैर हुआ है ना, 2 हाथ हुआ, 2 आंख हुआ, ठीक उसी प्रकार से माता पिता हुए। एक मतलब एक 2 का बोध होता है। 2 से क्या क्या का बोध होगा? 2 से माता पिता का बोध होगा, 2 से 2 हाथ का बोध होगा। समझ गए ना? 2 आंखें का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार से माता पिता बोलिए या कंपाउंड वर्ड पति पत्नी बोलिए, तो यह 2 से बोध होता है। इसको आप बी लेंगे। और जिस व्यक्ति का सी से होगा वह मिलनसार होंगे, वह मिलजुल के ग्रुप में काम करना पसंद करेंगे। समझ गए? फांसी लगा लेंगे। अगर अच्छा नहीं होगा तो फांसी लगा लेंगे। ये दुनिया में जहर का भी दुकान है और खाने का सामान की भी दुकान है। वो आदमी का विवेक का दुकान है तो उसको क्या है? ये पूरी दुनिया जो है ब्रह्मांड में भरा हुआ है।
तो आपको क्या चाहिए और आप क्या सोचते हो, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपने कहा कि फांसी जो लगाएगा वो लगाने वाला लगाता ही है ना। फांसी कौन लगाता है? जो IAS नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि वो गांव ग्राम में जो होता है रहता है मैट्रिक फेल कर गया, वो वैसा वो नहीं होता है। जो IAS नहीं बनता, हवाई जहाज उड़ता है उसको क्या होता है? हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, उसको दो चीज़ों से ज़्यादा खतरा होता है। एक खतरा होता है पक्षी से, पक्षी उसमें आ जाएगा, टकरा जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ से क्या, हवा के अगेंस्ट में उड़ना पड़ता है उसको, समझ गए ना। ये चीज़ जो होता है हवा के अगेंस्ट क्या है, आप अपने समाज में अगर कुछ ऊपर जाना है ना, आपको एक वार्ड मेंबर बनना है तो कम से कम 200 लोग में 100 लोग रिजेक्ट कर देगा और 100 लोग सिलेक्ट करेगा। आपको मुखिया बनना है, 5000 जनसंख्या होता है एक पंचायत में, आपको 1500 से जीतोगे, है ना, 3500 रिजेक्ट करेगा। तो इससे नहीं, कहने का अर्थ यह है कि आपको कोई रिजेक्ट करे या सेलेक्ट करे उस पर डिपेंड नहीं करता है, समझ गए ना, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो उसमें कौन रिजेक्ट करता है कौन सेलेक्ट करता है वो हम लोग का कोई मतलब नहीं है ना, उसकी मर्जी है। उसको लगा, हम लोग कहते हैं कि लाइक करो, अगर उस लाइक करो अगर समझता है तो लाइक करे, नहीं तो डिसलाइके करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो हम अभी जो आए हुए हैं, आप कुछ भी कीजिए, एक समय है मैं आया हूँ, मैं थोड़े दोबारा फिर आऊँगा। आपको अच्छा समझना है समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप याद करेंगे। आज का दिन, इस तारीख और इस समय आप याद करेंगे कि हमारे सामने कोई आया था, है ना। मैं यादगार बना रहा हूँ। और आप जो है फांसी की बात कर रहे हो, जीवन की बात कर लो ना, थोड़ा अच्छा सोचना है बेटा। एक समय मिला है, कौन क्या करेगा वो छोड़ दीजिए, समझ गए ना। बहुत सारे लोग कहने के, जैसे मान लीजिए आप अपने अनुकूल मतलब पढ़ते हो ना, बहुत से टीचर है, बहुत से सब्जेक्ट है, लेकिन मैथे पर भी पढ़ रहे हो, है ना, माथा लगा रहे हो। बहुत से जो बच्चे हैं जो कहते हैं कि आगे मैथ नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, उनको लगता है कि हमारे बस की बात है। तुम सोचते हो कि हमारे बस की बात है, ये समझ गए सभी बच्चे, समझे इसको कि अगर जैसा मान लीजिए कि आप वर्क कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ इसके ज़्यादा बच्चे हैं, ये इस मूलांक के बच्चे ज़्यादा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ बताइए तो क्या है आपका, डेट बोलिए। 10 है, चलिए बैठिए, आपका नहीं, आपका बोलो लड़की, डेट ऑफ बर्थ जितना जो बैठे हुए हैं करके डेट ऑफ बर्थ बोलिए, डेट बोलिए तो सिर्फ 15 24 सिर्फ तारीख बोलिए। 27 11 22 सबसे अलग हम बोलते हैं 22 14 इसका 14 है, इसका ये तुम्हारा मैथ से कनेक्टेड है। लेकिन पढ़ना बायो है, मतलब जो मैंने तो बताया, बात बाकी का भी ठीक है, लेकिन खास करके 11 तो लिखने का मतलब 11 वाला जो व्यक्ति है वो रिसर्च में ज़्यादा सक्सेस होंगे। और एक वाला सर, एक वाला जो होता है मैंने बताया था कि 21 वाला सर, 21 वाला 7 वाला जो बच्चे लोग हैं जिनका 2 और 7 है, वो जैसे कोई रिसर्च है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस है, नई चीज़ है, नई चीज़ सीखना, उसमें ज़्यादा सक्सेस होंगे। जो चीज़ मतलब नई आया है, नई कोर्स के लिए जो आया है उसके लिए ज़्यादा जो प्रयोग करेंगे। मैथ वाले जो बच्चे जो होते हैं, मैथ का मतलब जो दिमाग का इस्तेमाल करता हो, है ना, तो सभी के पास दिमाग है लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा करता है, वो खास होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ते हो तो खास हो गए, सबके पास दिमाग है लेकिन अपने विषय के अनुकूल तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा। उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ, जनरली सभी में वो गुण पाया जाता है लेकिन कुछ विशेष होंगे, तो विशेष जिनका साथ हुआ वो रिसर्च के मामले में ज़्यादा जाएंगे आप ऑलरेडी अपने आप में जो देखेंगे उस समय में जो होंगे। एक वाला मैंने बता दिया था ना कि कभी भी कोई कार्य करना होगा तो सिंगल कार्य करना है, मतलब दूसरे लोगों का सहयोग कम मिलेगा लेकिन जो काम होगा वो सक्सेस होगा। 21 वाला बताइए थे। 21 वाला जो व्यक्ति है वो टीचिंग के लाइन में बढ़िया रहेगा,
टीचिंग के लिए 25 वाला भी मैंने कहा रिसर्च कंप्यूटर साइंस जैसा है, ऐसा जो रिसर्च लेवल का जो चीज़ है वो बढ़िया होगा। देखिए ये जो अंक जो लिखे है ना, 1 से लेके ये 9 ही हुआ, समझ गए? Yes, मैंने जो बताया था कि एक 9 अंक होते हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों के अनुकूल ही ये व्यक्ति, समझ गए? तो 1 से लेकर 9 जो हुआ, 1 से सूरज होता है और 2 से चंद्रमा होता है। 1 से सूरज का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति लड़का अच्छा एक्सप्लेन किया था, सभी लोगों ने हंसा था, लेकिन कि बोला था वो सत्य बोला था, है ना? जी सर। मतलब सूरज की तरह चमकना, एक वाला जो व्यक्ति जो होता है, लेकिन जो सूरज की तरह चमकना चाहेगा रात के समय उसका सही नहीं होगा, वो दिन उसका बढ़िया होगा। तो एक तो यह चीज़ होगा। दूसरा क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा, जैसे कि दिन और रात जो होती है, रात जो होगा बढ़िया होगा चंद्रमा, यानी कि 2 तारीख वाले के लिए जिसका जन्म होगा वो बढ़िया होगा, है ना? जैसे चार पहर होता है और 4 दिशा होती है, तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं, हम 4 दिशा का मतलब पूरे होल करते हैं। तो जिस व्यक्ति का 31 होगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो 4 ही होगा। जैसे कि 3 1 4 हुआ, 4 हुआ, 2 2 4 हुआ, 1 3 4 हुआ। 4 जो है क्या वर्ग बनता है। तो कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ इससे होगा वो व्यक्ति वर्ग बना लेगा। कहने का अर्थ है कि उसकी माइंड ऑलरेडी इतनी तेज होगी कि अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सल्यूशन पहले ही हर कोई ढूंढ लेगा कि यह प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन है। ये आने वाले दिनों का जो समस्या जो होगा वो पहले ही वह समझ लेगा, उसमें ये काबिलियत आएगी। समझ गए? अब 20 तारीख बोला कि देखिए तो 20 तारीख वाला जो 2 होता है, 0 का महत्व नहीं होता है, तो 2 हुआ, तो 2 वाले का वो व्यक्ति बहुत खुश मिजाज होगा। कुछ मिल जाए 16 को क्या जोड़ेंगे ना, तीन का बताइए। क्या 3 का बताइए। 3 बराबर तो मैं बता चुका हूँ ना। जब अंक मिलेंगे तो क्या होता है, माता पिता गुरु। जब ऐसे जब काउंट करते हैं ऐसे, तो 1 से जो होता है सूर्य होता है, 2 से चंद्रमा होता है, 3 से माता पिता और गुरु। तो जैसे इम्पोर्टेंस में 3 का इम्पोर्टेंस क्या है, भगवान त्रिशूल, भगवान शंकर का त्रिशूल देखोगे ना, उसमें 3 गो नोकिया ऐसे है, 3 गो नोकिया ऊपर से 3 गो नोकिया, नीचे से आने के बाद क्या है, 1 है। सर पढ़ाते होंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यस सर। क्या पढ़ाते हैं? 3 से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अध्यात्म में क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? और तीनों का नीचे जब जाने के बाद, नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, गहराई में जब जाओगे, है ना? जैसे धरती हुआ, धरती से ऊपर को क्या बोलेंगे, इससे ऊपर को हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, और नीचे को क्या बोलेंगे, गहराई हो जाएगी। विज्ञान जो होता है गहराई में जाता है कि ऊंचाई में जाता है, गहराई में जाता है। तो शंकर भगवान के त्रिशूल को जो देखने के बाद जो है 3 ऊपर है और 1 नीचे है, तो उसका गहराई है। उस गहराई से क्या हम जानेंगे, उस गहराई से हम यह जानेंगे, है ना, कि परमाणु जब विस्फोट करता है तो कितना बड़ा उसका होता है, समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका जो है, और इसका वैल्यू सर माइनस में होता है ना, माइनस में होता है, प्लस में भी नहीं होता है। और उसका प्रभाव कितना पड़ता है कि विस्फोट पूरे शहर को उड़ जाता है, समझ गए ना? तो 3 वाला का मतलब वही प्रभाव होगा। 3 से जो चीज़ को देख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना? 3 गो ब्रह्मा जी का जो 3 गो फेस देख रहे हो, 3 गो जो फेस होता है, यही बोध होगा। यानी कि माता पिता, समझ गए, 1, और जो होता है